अरे क्या देंगे ये दोनों कंजूस कहीं के। एक सीख देने वाली कहानी अवश्य सुनिएगा। शादी के कई सालों बाद रुचि और ऋषि के घर में नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजी थी। रुचि और ऋषि अपने बेटे के जन्म पे बहुत खुश थे और नन्हे मेहमान के नामकरण का समारोह खूब धूमधाम से करने की सोची। घर के सभी रिश्तेदारों को बहुत शौक से बुलाया गया था। सभी के लिए दिए जाने वाले तोहफे खुद ऋषि और रुचि लेकर आए थे। इतने इंतजार के बाद माता पिता बनने की खुशी में वो दोनों कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। ऋषि एक बार रचना दीदी रुचि की ननद से भी पूछ लो उनके लिए और जीजा जी के लिए क्या तोहफा लेना है। तुम्हें तो पता है दीदी को मेरी पसंद की गई साड़ी या गहनों की डिज़ाइन पसंद नहीं आती। रुचि की बात सुन ऋषि ने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन लगाया। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? नामकरण में आने की तैयारी कर ली ना आपने? माँ पापा के बाद आप ही तो हैं जो हमें सब बताएंगी। और आपको क्या चाहिए नेक में ये भी रुचि को बता देती तो हम ले आते। ऋषि ने फ़ोन पर अपनी बहन को आने का निमंत्रण और नेक के बारे में बता दिया। अगले दिन रचना का फ़ोन रुचि के पास आया। हाँ रुचि, कल ऋषि का कॉल आया था तो सोचा बता दूं। तुम एक काम करना, साड़ी तो रहने ही देना, बहुत है मेरे पास। तुम तो एक नया एसी ऋषि से कह हमारे कमरे में लगवा दो और तुम्हारे जीजा जी के लिए वो आजकल जो लेटेस्ट मोबाइल मार्केट में है वो दे देना। इसके बाद बच्चों के कपड़े और नकद वो तुम खुद देख लेना। अपनी ननद की बात सुन रुचि अवाक रह गई। इतना कुछ बच्चे के नामकरण में चाहिए? क्या दीदी को एक बार भी नहीं लगा कि भाई के ऊपर इतना बोझ हो जाएगा? नेक तो खुशी से लिया दिया जाता है। फिर भी रुचि ने रचना को कुछ कहना उचित नहीं समझा और चुप रह गई। जब ऋषि को पता चला तो वो भी उखड़ गया। दीदी भी हद करती हैं, माँ पापा होते तो कोई और बात होती, मैं अकेला इतना कैसे करूँगा। रुचि सब समझ रही थी, फिर भी ऋषि को समझा के अपने पहले के सेविंग तुड़वा रचना की फरमाइश पूरी करवा दी। ये सोचकर कि अकेली बुआ और अकेली ननद है वो भी, जब सास ससुर जी नहीं है तो ऐसे में ननद के मन का करना भाई भाभी का फर्ज है। रुचि का स्वभाव सीधा था जिसका फायदा रचना खूब उठाती। रुचि से सारे काम भी निकलवा लेती और उसे नीचा भी दिखा देती थी। रचना जब भी अपने मायके आती रुचि की अलमारी से जो पसंद आता निकाल लेती और कोई पूछता तो कहती बहुत कंजूस है, मेरी भाभी कुछ लेन देन नहीं करती। जबकि रुचि हमेशा अपनी नंद से बहुत अच्छे से लेन देन करती। दुखी हो जब रुचि अपने पति के पास जाती तो ऋषि भी रुचि को समझाते, देखो रुचि अब तुम बच्ची नहीं हो, मैं मानता हूँ मेरी बहन गलत करती है लेकिन खुद के लिए स्टैंड तो तुम्हें ही लेना होगा। मैं तुम्हारे लिए हमेशा नहीं बोल सकता, जब जो गलत करे उसे तभी टोका करो। रुचि बेचारी चुप रह जाती। नामकरण वाले दिन पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। ऐसे मौकों के ताक में रहने वाली छोटी बुआ ने अपनी लाडली भतीजी रचना से पूछा, रचना पहले बच्चे का नामकरण है, क्या नेक दिया भाभी ने? रचना ने कहा, अरे क्या देंगे दोनों कंजूस कहीं के। रचना के ये कहते ही सारी औरतें हंसने लगी। रुचि भी वहीं थोड़ी दूर पे थी, उससे ये सारी बातें छिपी नहीं रहीं। मन ही मन बहुत दुखी हो गई। रचना और रुचि की बुआ सास दोनों रुचि को पसंद नहीं करती थीं और दोनों कोई मौका भी नहीं छोड़ती रुचि को नीचा दिखाने का। सीधी रुचि खून का घूंट पी के रह जाती। आज भी बुआ सास और अपनी ननद को पूरे परिवार के सामने अपना और अपने पति का मजाक होते देख रुचि को बहुत अपमान महसूस हुआ। रुचि ने ऋषि को देखा तो वो भी वहीं खड़ा सब सुन रहा था। खुद का अपमान तो रुचि ने बहुत झेला था लेकिन आज ऋषि का अपमान उसे सहन नहीं हुआ। उसी पल रचना को सबक सिखाने का सोच लिया रुचि ने और सबके सामने ही कह डाला, ये क्या दीदी, आपने अपने नेक में मिले उन तोहफों के बारे में तो बताया ही नहीं जो हमने आपके घर भिजवाए थे। आपके कमरे का नया एसी और जीजा जी के लिए लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन। और बुआ जी आपको भी तो सोने के बूंदे चाहिए थे, वो भी मैंने वैसे ही लिए हैं जैसा डिज़ाइन आपने बताया था। बुआ जी और रचना के चेहरे का रंग उड़ चुका था। एक सांस में रुचि ने बरसों से दबी भड़ास निकाल दी। रुचि का दिल धक धक करने लगा। आज तक ऐसे किसी को जवाब नहीं दिया था लेकिन खुद पे गर्व भी हुआ कि आज उसने रचना को आईना दिखा दिया था। इस तरह के जवाब की आशा रचना और बुआ जी को बिल्कुल नहीं थी। सारे मेहमान भी रचना और बुआ जी को डांटने लगे। इतने प्यार से रुचि और ऋषि तुम दोनों की पसंद का तोहफा दे रहे हैं, फिर भी तुम दोनों उनका मजाक बनाते हो, ये तो बहुत गलत है। शर्मिंदा हो रचना और बुआ जी पूरे समारोह में चुप चुप रहीं। दोनों आज रुचि से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। ऋषि भी आज बहुत खुश था क्योंकि उसकी सीधी सी रुचि ने खुद के लिए अपने आत्मसम्मान के लिए बोलना सीख लिया था। आज रुचि ने रचना और
और बुआ जी के 100 सोनार की जगह अपने एक लोहार की चोट मार उन दोनों को हमेशा के लिए सबक सिखा दिया था। आशा है कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसे नैतिक परिवर्तनशील विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि सोच व जीवन मूल्यों का दायरा विकसित हो। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।